हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथा जेलिस इज माय नेम। सो आज का टॉपिक होने वाला है कि एग्जैक्टली राउंड फर्स्ट हो गया, अपग्रेड हो गया, अब सेकेंड राउंड बचा हुआ है, सीएलसी बची हुई है, इंटरनल ब्रांच चेंज बची है। तो आखिर किन कॉलेजेस में कितनी सीटें बची हुई है, किस कोटे की सीटें बची हुई है, राइट, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में, देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि राउंड फर्स्ट के बाद किन कॉलेजेस में कितनी सीटें बची हुई है, ये देखते हैं। एंड अच्छी बात ये है कि आज 8:30 बजे रात को मैं लाइव आने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग एग्जैक्टली कैसे करें। तो 8:30 बजे का लाइव मिस आपको नहीं करना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहां पर देखते हैं। देखिए, ये कौन करा रहा है? एमपीडीटी काउंसलिंग करा रही है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको एमपीडीटी काउंसलिंग पे मिलेगी। गूगल पे जस्ट एमपीडीटी डालना है, इस तरह का पोर्टल ओपन होगा और यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं। मतलब अगर आप हिंदी में कंफर्ट है, हिंदी पे क्लिक करेंगे तो ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में। अगर आप इसको इंग्लिश करेंगे तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो पहले हिंदी इंग्लिश कर लीजिए। अब ये देखिए, कॉलेज इंफॉर्मेशन, यहां सीट चार्ट भी दिया है, टोटल इंटैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में कितनी सीटें हैं और वैकेंसी एडमिशन के बाद कितनी बची है और वैकेंसी आफ्टर अलॉटमेंट। तो जब भी कोई रिजल्ट आता है अच्छे कॉलेजेस में, वैकेंसी आफ्टर अलॉटमेंट में के बाद तो कुछ बचेगा नहीं। आपको देखना है वैकेंसी आफ्टर एडमिशन, कि आफ्टर एडमिशन किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये जा रहा हूं, वैकेंसी आफ्टर एडमिशन, कि जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है उसके बाद कितनी सीटें बची हैं। अब जो सेकेंड राउंड में आएंगी यहां से आपको पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी चूज किया, यहां पर ऑल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मतलब आप, जैसे मैंने गवर्नमेंट चूज किया समझाने के लिए। तो अब यहां से जैसे इंदिरा गांधी है, राइट। अब ये टोटल सीट, टोटल एडमिटेड सीट और टोटल वेकेंट सीट। अब एपीजे अब्दुल झाबुआ का जो कॉलेज है, एपीजे अब्दुल कलाम, ये देखिए यहां पर टोटल सीट थी 68। थोड़ा सा दिख रहा है, डार्क करूं मैं इसको, डार्क कर देता हूं, ओके। 68 सीटें हैं लेकिन सिर्फ 9 ही भरी है। तो अब आप समझ लीजिए कैसा कॉलेज है। टोटल जो वेकेंट है, राइट, 59, 60 खाली हैं सीएसजेसी ब्रांच में, राइट। अब अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की, तो सिविल की अगर हम बात करें, राइट, सो टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल यहां पर 68 सीटें हैं। एडमिट 21 बच्चे ने किया है, वेकेंट है 43। अगर यहां ईसी की बात करें, 14 भरी है, 54 खाली है। ये 54 सेकेंड राउंड में जा रही है। आईटी जैसी ब्रांच 40 भरी है, 28 खाली है, राइट। सो अगर आरजी डीएबीबी की बात करें तो सिविल में करीब करीब 49 भरी है, 19 खाली है। अगर हम सीएस की बात करें तो 108 भरी है, 27 खाली है, राइट। अब यहां से भी आप एक कैलकुलेशन कर सकते हो कि सेकेंड राउंड में किसका क्या कट ऑफ जाने वाला है, कितना है। क्योंकि जब हम किसी बच्चे की चॉइस फिलिंग करते हैं, यही मैं बोलता हूं काउंसलर एनालिटिक्स क्या होता है, क्योंकि वो एनालिसिस कर रहा होता है। सो अब अगर हम देख रहे हैं कि जो ब्रांच जो आपको चाहिए सीट, वो कितनी एग्जैक्टली बची हुई है और कितने सेकेंड राउंड में बच्चे जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं। भाई रजिस्ट्रेशन ओवरऑल इतने बच्चे ले चुके हैं, आप माइनस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई 22,000 रजिस्ट्रेशन में से इतने। अब देखिए यहां पर ईटी की बात करें तो 102 भरी है, 33 खाली होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 102 भरी है ये भी खाली नहीं हो सकती। ये भी इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद भी इसमें से भी कोई बच्चे जिनका कहीं और हो गया, बाद में उन्होंने लिया, जाएंगे एडमिशन कैंसिल करने और सीटें सीएलसी में भी जाएंगी। ये सारी चीजें सेकेंड राउंड की कैसे क्या चॉइस फिलिंग करना है। जैसे फर्स्ट राउंड में अपग्रेड होता है, सेकेंड राउंड के बाद एक इंटरनल भी होता है और उसके बाद होती है सीएलसी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है चॉइस फिलिंग हमें करते टाइम। और चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो 8:30 बजे आज मैं लाइव आऊंगा, वो आपको बताऊंगा। तो यहां आपने देखा,
राइट। डीएबीबी की आईटी आपने देखी, मैकेनिकल की अगर हम बात करें 70 सीटें 39 भर गई हैं, करीब करीब 29 सीट्स बची हुई है। अब इसी तरह से राइट जीवा जी की बात करें तो सीएस सीट देखिए यहां पर 68 है, 56 बची हुई है। अब जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपने यहां पर डीएबीबी की हम बात कर लेते हैं, आईटी की हम टीएफडब्ल्यू भी डाल देते हैं। अगर डीएबीबी में 6 ब्रांचेस थी, 4 फिल हो गई हैं, 2 बची हैं। अगर आप टीएफडब्ल्यू डाल रहे हैं और यहां पर देख रहे हैं कि एक भी सीट नहीं है, तो उस टीएफडब्ल्यू का सेंस भी नहीं है। यही होता है टारगेटेड काउंसलिंग, यही होता है कि कैसे आप एक टारगेटेड काउंसलिंग कर सकते हैं, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करके, सही तरीके से चॉइस फिलिंग समझ के, राइट। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे बेवजह हम डाल रहे हैं, वहां पर टीएफडब्ल्यू की सीट भी नहीं है, तो भी कोई सेंस नहीं है। आईटी की जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की टीएफडब्ल्यू की 5 सीटें हैं, पांचों भर गई, 0 बची है। अब आप अगर जबलपुर की आईटी में टीएफडब्ल्यू डालोगे तो कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि यहां पांचों की पांचों भरी हुई है। दूसरा, अब काउंसलिंग बच्चे करते कैसे हैं जरा ये समझिए। 22,000 रुपये तो इसकी फीस है कॉलेजेस की, और इसमें टीएफडब्ल्यू में जब अगर आप एनालिसिस करोगे, देखोगे, तो कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने टीएफडब्ल्यू में रिपोर्ट कर दिया होगा, या तो वो ओबीसी कैटेगरी के होंगे या एससी कैटेगरी के होंगे। 22,000 रुपये फीस है, स्कॉलरशिप में 28 रुपये आ जाती, 28,000 ऐसे ही आ जाती, 40,000 ऐसे ही आ जाती, लेकिन उन्होंने टीएफडब्ल्यू ली। और क्योंकि हम जो चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं तो उसको सीरियस नहीं लेते, और यही डिसाइड कर रही होती कि एक अच्छा कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जहां हमें फोकस करना होता है वहां हम फोकस करते नहीं है, जहां नहीं करना होता वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। सो अगेन, अब ये जब सीट चार्ट देखेंगे, और दूसरा आपको क्या देखना है चॉइस फिलिंग के टाइम पर भी, ये तो हमने देख लिया, आपको बता दिया कहां से क्या पता करना है। दूसरा है सीट चार्ट, कॉलेज इंफॉर्मेशन सीट चार्ट। यहां पर हमने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया, गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी ले लीजिए, राइट, जो आपको देखना है। अभी एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, तो वो आप 17, चलिए अब यहां पर देखिए आपको क्लियरली सीट चार्ट भी दिख रहा होगा, राइट, कि कितनी क्या सीट है। और यहां पर आप जब जाएंगे तो यहां पर URXF मतलब जनरल फीमेल के लिए कितनी सीटें, टोटल 120 सीटें हैं, या EWS की भी मिला लें तो 150 सीटें, और उसका ग्राफ ये है कितनी बची हुई है, किसमें कितनी है। इस हिसाब से भी यहां देख के जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपकी चॉइस फिलिंग सटीक होगी। और फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो हमने प्रेडिक्टर और चॉइस फिलिंग टूल दिया है, studentkhabri.com पर जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी होगी। जस्ट रैंक डालो, अपना कोटा डालो, 2 मिनट में बता देगा कि आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वो कैसे करेंगे, आप जाइए ऑफिशियल राइट ऑफिशियल वेबसाइट पर studentkhabri.com पर, सॉरी studentkhabri.com पर, स्टूडेंट खबरी पे गए, इस तरह की वेबसाइट ओपन हुई, यहां पर चॉइस फिलिंग टूल और प्रेडिक्टर देखिए दोनों दिए गए। ये प्रेडिक्टर आ गए, ये चॉइस फिलिंग टूल आ गया। अब यहां पर एमपीडीटी में डालिए और जो आप भरना चाहते हैं वो भर के देखिए, फिर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। ये पहले ही आपको बता देगा कि चांसेस है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, सब कुछ। तो 2 चीजें हमें जरूर देखना है, राइट। एक तो सीट हमने देख ली, किस कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है, वो पूरा ग्राफ हमने यहां पर देख लिया, राइट। दूसरा सीट मैट्रिक्स हमें देखना है। तो जो हमारा टॉपिक था आई होप वो कवर हो गया, लेकिन अगर आप अभी भी देखना चाहते हो तो हम जल्दी जल्दी से एक ओवरव्यू दे देते हैं, किसमें कितनी सीटें हैं, राइट। ये गवर्नमेंट में, आईटी में, राइट, अगर हम बात करें इंदिरा गांधी में तो 28 सीटें बची हुई है। चौथा ग्राफ आप देखते चलिए, डीएबीबी में, सीएस में 27, ईआई में 19, ईटी में 33, राइट, आईटी में 19, मैकेनिकल में 29, केमिकल में 45, सबसे ज़्यादा ये। लेकिन हम बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं जीवा जी की। जीवा जी की सीएस तक में
राइट 56 सीटें बची हुई है। अब देखिए जो कई बार बच्चे यहाँ डालते हैं जीवाजी में, सीट कितनी है 45, 60% बच्चों ने एडमिशन ले लिया, 45 सीटों में से 45 की 45 खाली है, एक भी सीट नहीं भरी है। तो अब आप कॉलेज का अंदाजा खुद से लगा सकते हैं। 10 सीटें भरी हैं फर्स्ट राउंड में सीएस में, तो मैं बोलता हूं कि ये कॉलेज आपको एवं ही मिल जाएगा। तो यहां पर जो मैंने बोला है आप समझ लीजिए। AIDS की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी 9 खाली हैं, राइट CS की 24 खाली हैं, CS की जबलपुर की यहाँ अगर बात करें तो 30 खाली है। अब देखिए AI की ज़्यादा भरी है और कंप्यूटर साइंस की खाली है। तो सेकेंड राउंड में CS ज़्यादा ईजी है एज कंपेयर टू AI। समझ रहे हैं आप? AI की सिर्फ 9 बची है। तो ये जब सीट चार्ट देख के आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो बड़ा इजी होगा। तो जाओ जाके इसको देखो, बाकी चॉइस फिलिंग टूल करो। और पेड काउंसलिंग चाहते हो तो ये नंबर हमने दे दिया है, जिसमें चॉइस फिलिंग सारी चीज हम करेंगे और हम ही बताएंगे कि आपको इंटरनल जाना है नहीं जाना है, क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share,